नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन। बताएंगे आपको क्यों अमेरिका की धमकी पर भड़के ओवैसी। दिखाएंगे आपको दिल्ली में रेखा सरकार का 1 साल पूरा। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जेलेंस्की ने बताया ट्रंप का प्लान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं, हमारा काम पूरे देश के लिए है, मुंबई में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई। पाकिस्तानी गृह मंत्री का बेतुका बयान, उग्रवादी संगठनों की मदद कर रहा भारत। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय मलेशिया दौरे ने भारत मलेशिया संबंधों में नई ऊर्जा भर दी है। पीएम मोदी ने पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, रक्षा और टेक्नोलॉजी पर बड़ी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। मोहन भागवत ने कही बड़ी बात। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर मुंबई में कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ का प्रमुख कोई भी हिंदू बन सकता है, जाति मायने नहीं रखती। भागवत ने भारतीय भाषाओं पर जोर देते हुए कहा कि अंग्रेजी संघ का हिस्सा नहीं होगी। प्रयागराज संगम में हुआ अजित पवार का अस्थि विसर्जन। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां रविवार को प्रयागराज संगम में प्रभावित की गई। अजित पवार के बेटे जय पवार ने पिता की अस्थियां पूरे विधि विधान के साथ संगम में प्रवाहित की। इस दौरान पुजारियों ने अनुष्ठान किया और लोगों द्वारा श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मां गंगा से प्रार्थना भी की। अमेरिका की धमकी पर भड़के ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा है कि हम $550 बिलियन का व्यापार करेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो किसानों की पैदावार का क्या होगा, यहाँ के एग्रीकल्चर मार्केट का क्या होगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से निपटने के तरीके पर भी सवाल उठाए। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय की हत्या मामले में पंजाब पुलिस ने मुख्य आरोपी शमिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक शमिंदर का आपराधिक रिकॉर्ड है। दिल्ली में रेखा सरकार के 1 साल पूरे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर शनिवार को दिल्ली बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई, जिसमें जश्न का पूरा प्लान तैयार किया गया। पार्टी ने तय किया कि सरकार रविवार को रामलीला मैदान में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी, जहां से बीजेपी अपने शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत करेगी। इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद रहे। कुलदीप सेंगर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले अपनी याचिका खारिज कर दी थी, वहीं सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को इस पर सुनवाई करेगा। सेंगर पहले ही इस मामले में 10 साल और नाबालिग से रेप के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। बाबरी मस्जिद के ऐलान पर लखनऊ में लगे पोस्टर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण के ऐलान के बाद तनाव बढ़ गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से राजधानी के कई इलाकों में पोस्टर लगाकर 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलने का आह्वान किया गया। पोस्टर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय द्वारा लगवाए गए। सूरजकुंड हादसे में बड़ा एक्शन। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले के दौरान झूला टूटने से हुए हादसे में पुलिस ने 105 बीएनएस यानी कि गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया है। हादसा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव के दौरान रविवार शाम करीब 6:15 पर हुआ, जब झूले पर 26 लोग सवार थे और अचानक झूला टूट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में बचाव कार्य के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हो गई, जबकि कुल 12 लोग घायल हुए हैं। जनकपुरी सड़क हादसे में पुलिस की कार्रवाई। जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े इस प्रोजेक्ट में मजदूर के रूप में काम कर रहे योगेश नाम के युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। योगेश उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला है और वो उसी गड्ढे के पास टेंट में रह रहा था, जिसमें कमल नाम का युवक गिरा था। उज्जैन पहुंचे सिंगर मिक्का सिंह। गायक मिक्का सिंह कल सुबह उज्जैन स्थित प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां वो भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब भी मौका मिलता है मैं बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए पहुंच जाता हूं।
ब्लैक ड्रेस में दीपिका पादुकोण ने बिखेरा ग्लैमर। बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती रहती है। अब हाल ही में उन्होंने अपनी एक बार फिर खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस को दीवाना कर दिया। उनकी इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। पाकिस्तानी गृह मंत्री का बेतुका बयान। पाकिस्तान के गृह मंत्री नकवी ने शनिवार को कहा कि ISIS और तालिबान के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से धन और लक्ष्य मिल रहा है, और फिर उन्होंने भारत की ओर इशारा किया। ज़ेलेंस्की ने बताया ट्रंप का प्लान। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए जून तक की नई समय सीमा तय की है। ट्रंप प्रशासन दोनों देशों पर शांति समझौते का दबाव बनाए हुए है। वहीं अबू धाबी वार्ता बेनतीजा रही, लेकिन अगले हफ्ते अमेरिका में नई बातचीत हो सकती है। एप्स्टीन विवाद पर दलाई लामा की तरफ से आई सफाई। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी जेफरी एप्स्टीन फाइलों में दलाई लामा का नाम आने के बाद उनके ऑफिस ने सफाई दी है। ऑफिस ने सफाई दी है कि 14वें दलाई लामा का यौन अपराधी एप्स्टीन से कभी कोई संबंध नहीं रहा, ना ही वे कभी उनसे मिले थे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।